माँ, एनुअल फंक्शन के लिए ये सूट बहुत सिंपल लग रहा है और मैं इसमें अच्छी भी नहीं लग रही। किसने बोला तू अच्छी नहीं लग रही? मेरी बेटी तो बिल्कुल इसमें राजकुमारी लग रही है। हाँ दीदी, अब तक का ये तुम्हारा सबसे अच्छा सूट है और इसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। वो सब तो ठीक है, पर मेरी सहेलियां बोल रही थी कि आज वो बहुत अच्छी बनकर आएंगी और मैंने तो मेकअप भी नहीं किया। ये मेरा 10th क्लास का एनुअल फंक्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबसे खराब बनकर जाऊं। क्योंकि सिमरन काफी गरीब थी, इसलिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था और अपनी माँ और बहन के समझाने पर वो सिंपल तैयार होकर स्कूल जाती है, जहाँ वो देखती है कि ग्राउंड में स्टेज लगा है और पूरा स्कूल सजा हुआ है। यहाँ तक कि सभी स्कूल की लड़कियां और टीचर काफी अच्छे से तैयार होकर आई है। और तभी सिमरन की एक दोस्त सपना उससे कहती है, क्या सिमरन, तू आज भी ऐसे ही बनकर आ गई यार? आज एनुअल फंक्शन था, आज तो अच्छी बन जाती, तुझे हमने पहले ही समझाया था। अरे सपना, कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल गई क्या कि तुम्हारी दोस्त के पिताजी एक छोटे मोटे टेलर हैं? भला एक टेलर की बेटी हमारी बराबरी कैसे कर सकती है? तुम सारी लड़कियां यहाँ पर ग्रुप मीटिंग ही करती रहोगी या फंक्शन के लिए भी जाओगे? और सिमरन मैंने कहा था ना आज के दिन अच्छा बनकर आना, अपनी दोस्तों से कुछ सीखो। इस पूरे फंक्शन में तुम ही सबसे बुरी लग रही हो, जबकि फर्स्ट अवार्ड का इनाम भी तुम्हें ही मिलना है। आज के दिन तो अच्छी बनकर आती, स्टेज पर क्या ऐसे जाओगी? टीचर की यह बात सुनकर वहां खड़ी सारी लड़कियां सिमरन के ऊपर हंसने लगती हैं और सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर में एनुअल फंक्शन शुरू होता है, जहां कुछ लड़कियां स्टेज पर डांस करती हैं तो कुछ नाटक प्रस्तुत करती हैं और कुछ देर बाद फर्स्ट डिवीजन में पास हुई सभी लड़कियों को ट्रॉफी मिलती है और इसमें से एक सिमरन भी होती है। पर स्टेज पर खड़ी सिमरन ट्रॉफी लेने के बाद भी खुश नहीं होती और रोते हुए घर आती है। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो इनाम मिला है। क्या हुआ सिमरन बेटा, अपने पिता को भी नहीं बताओगी? क्या बताऊँ आपको, आपके पास मेरे लिए टाइम है क्या? मैंने आपसे कहा था कि मेरा एनुअल फंक्शन आ रहा है, मुझे अवार्ड मिलेगा, मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना दो, पर आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। आप लोगों की वजह से आज स्कूल में न सिर्फ मुझे तृप्ति ने बल्कि मेरी दोस्त और टीचर ने भी मेरा मजाक बनाया है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, पापा तुम्हारे सच में बिजी थे, इसीलिए तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं बना पाए। सिमरन बेटा तू रो मत, मैं तुझसे वादा करता हूँ 11वीं क्लास को छोड़कर 12वीं क्लास में जब तुम्हारा फिर से एनुअल फंक्शन होगा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनवाऊंगा और इस बार कोई तुम्हारा मजाक नहीं बना पाएगा। आप झूठे वादे मुझसे करना बंद करो, क्योंकि मुझे समझ आ गया एक गरीब दर्जी की बेटी कभी अच्छी ड्रेस नहीं पहन सकती। अब मैं अपने लिए खुद पैसे जोड़कर ड्रेस लूंगी, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। उस दिन सिमरन कुछ ज्यादा ही बोल जाती है, जो विनोद और आशा के दिल पर लगता है। इसी तरह समय गुजरता है। 11वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाती है और गुजरते समय के साथ सिमरन पढ़ाई करते हुए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है, पर एक अच्छी ड्रेस के लिए और बहुत से पैसे चाहिए थे, इसलिए वो 11th क्लास का भी एनुअल फंक्शन ऐसे ही निकाल देती है। और जब 12वीं की पढ़ाई शुरू हो जाती है और कुछ महीने बीत जाते हैं। क्लास, स्कूल का एनुअल फंक्शन होगा 2 महीने बाद, तो इस बार स्कूल उस दिन एक ड्रेस कंपटीशन रखने वाला है ओनली फॉर 12th क्लास, और जिसकी भी ड्रेस सबसे अच्छी होगी उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा और आगे कॉलेज में पढ़ाई के लिए स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। ये स्कॉलरशिप मैं ही जीतूंगी और मेहनत करूंगी। अब सपना स्कूल के बाद जाकर घर पर ट्यूशन पढ़ाती है और ऐसे ही वो शाम को घर आती है तो बाहर खड़ी तृप्ति हंसते हुए कहती है, वो देखो माँ, बेचारी गरीब के माता पिता उसे अच्छे कपड़े तो दे नहीं सके, इसलिए 12th क्लास के एनुअल फंक्शन में सुंदर दिखने के लिए बेचारी खुद मेहनत कर रही है। अरे बेटा, जिनके माँ बाप गरीब होते हैं उनके बच्चे ऐसे ही एक एक पैसे जोड़कर अपने सपने पूरे करते हैं। पर तू फिक्र मत कर, हम बहुत अमीर हैं, ये कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले पर हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। आंटी जी, मुझे किसी की बराबरी करनी भी नहीं है, मुझे बस अपने सपने पूरे करने हैं ताकि आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों का मजाक न बना सके। सिमरन तृप्ति और उसकी माँ को जवाब देकर वहां से चली जाती है। इसी तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन को स्कूल से पैसे मिलते हैं। माँ, मुझे जो स्कूल से पैसे मिले हैं वो आप मुझे दे दो, मैं उन पैसों को जोड़कर अपने लिए एक अच्छी ड्रेस लूंगी। बेटा, तू ड्रेस की चिंता क्यों करती है? तेरे पापा ने बोला है ना कि वो तेरे लिए इस बार अच्छी ड्रेस बनाएंगे। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं। नाराज सिमरन की बातें सुनकर आशा उसको उसके पैसे दे देती है और कुछ दिनों बाद सिमरन उन पैसों से अपने लिए एक सैंडल और कुछ मेकअप का सामान लेकर आती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, उसने अपने दम पर अपने लिए सारा सामान खरीद लिया, पर ड्रेस तो मैं ही तुझे बनवा कर दूंगा। रहने दीजिए पापा, जैसे मैंने इन सब का इंतजाम कर लिया है मैं ड्रेस का भी इंतजाम कर लूंगी। मेरी बेटी अभी अपने पिता से नाराज है। नहीं पापा, पर मैं नहीं चाहती कि हमेशा मैं आप लोगों के भरोसे रहूं। अब मैं बड़ी हो रही हूं, अब मुझे खुद चीज करनी आनी चाहिए।
सिमरन की बातें सुन आशा और विनोद को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब सिमरन की नाराजगी खत्म हो चुकी थी और वो समय के साथ समझदार हो रही थी। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते सिमरन के 12th क्लास के एनुअल फंक्शन के दिन पास आ जाते हैं, जिस वजह से अब विनोद रात भर घर नहीं आता और दुकान पर ही बैठकर अपनी बेटी के लिए गाउन बनाने लगता है, और वो दुकान विपिन की होती है। अरे विनोद भाई, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? रात भर इस दुकान पर बैठकर तुम अपनी बेटी को एक अच्छी ड्रेस नहीं दे पाओगे। देखना, इस बार भी स्कूल फंक्शन में मेरी बेटी सबसे अच्छी लगेगी। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो अपनी बेटी का सपना पूरा कर रहा हूँ, ताकि इस बार कोई उसका मजाक ना बना सके। इतना बोलकर एक बार फिर विनोद सिलाई करने के लिए बैठ जाता है और विपिन मुंह बनाकर घर जाता है। अगले दिन विपिन अपनी बीवी और बेटी के साथ उसके एनुअल फंक्शन के लिए ड्रेस की शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहीं सिमरन भी अपनी कजन के पास जाती है। देख, मेरा ये क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट बहुत महंगा है। अगर तूने 2 दिन से ज्यादा लेट किया तो तुझे 200 रुपए देने पड़ेंगे मुझे, और अगर खराब हुआ तो नया ड्रेस लूंगी तुझसे। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी ड्रेस को अपनी ड्रेस से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। एनुअल फंक्शन के लिए सिमरन अपनी चचेरी बहन से ड्रेस लेकर घर आने लगती है और रास्ते में जानबूझकर विपिन अपनी गाड़ी उसके सामने रोकता है, जिस वजह से सिमरन के हाथ से ड्रेस नीचे गिर जाती है। हाँ, देखा तुमने इस डरपोक को? बेटा, मैंने तो वो भी देखा जो तुम नहीं देख पाई। गरीब अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती, इसीलिए मांग कर ला रही है। पर देखो, हमने तो तुम्हारी ड्रेस डिजाइनर से बनवाई है। एक बेटी है जिसे अपने बाप पर विश्वास नहीं, और एक पिता है जो इसके लिए सारी रात बैठकर अपनी आंखें फोड़ रहा है। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, पर विपिन की आवाज सुनकर सिमरन को बहुत बुरा लगता है और वो नेहा को उसकी ड्रेस वापस कर देती है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब वो चाहे अच्छे कपड़े बनाए या बुरे, मैं अपने एनुअल फंक्शन में वही पहन कर जाऊंगी। जिसको मेरा मजाक बनाना हो बना ले। देखते ही देखते एनुअल फंक्शन का दिन आ जाता है और विनोद अपनी बेटी को एक बहुत ही प्यारा गाउन देता है। तो कैसा लगा मेरी बेटी को ये ड्रेस? पापा, यह ड्रेस किसी प्रिंसेस ड्रेस से कम नहीं है। अच्छा, अब जल्दी से स्कूल चलो, लेट हो रहा है, फंक्शन शुरू हो जाएगा। मैं ये जल्दी से इसे पहन कर आती हूँ। उस दिन न सिर्फ अपनी ड्रेस देखकर सिमरन खुश होती है, बल्कि सिमरन की खुशी को देखकर उसके माता पिता भी काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद जब सिमरन अपने पेरेंट्स के साथ उस ड्रेस को पहनकर स्कूल में पहुंचती है, तो वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वाह सिमरन, तू हम सबसे अलग दिख रही है और तेरी ड्रेस सच में बहुत प्यारी है। सपना, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार इतनी अच्छी बनकर आओगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम स्कूल में ही हो रही एनुअल फंक्शन की ड्रेस कंपटीशन में भी फर्स्ट आने वाली हो। थैंक यू सो मच मैम, और ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ है। तृप्ति, क्या फायदा हुआ फैशन डिजाइनर से ड्रेस लेने का तेरा, जब बाजी एक गरीब दर्जी की बेटी मार जाएगी। तू चुप कर, एक गरीब दर्जी की बेटी कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। भले ही तुम लोगों को इस गरीब का गाउन पसंद आ रहा है, पर देखना, इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी। तृप्ति के ड्रेस के आगे सिमरन की ड्रेस काफी अच्छी थी, जिस वजह से उसे काफी सारी तारीफें मिलती हैं। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स चेयर पर बैठ जाते हैं और स्टेज पर एनुअल फंक्शन के परफॉर्मेंस शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे डांस करते हैं तो कुछ गाना गाते हैं, और इसी बीच स्कॉलर बच्चों को उनके प्राइज मिलते हैं। उसके बाद अंत में ड्रेस कॉम्पिटिशन शुरू होता है, जहां सारी लड़कियां एक एक करके रैंप वॉक करती हैं, और कुछ देर बाद प्रिंसिपल एक एक करके सभी का नाम लेती हैं, और इस ड्रेस कॉम्पिटिशन में सिमरन फर्स्ट आती है। मैं इस ड्रेस का सारा श्रेय अपने पापा को देती हूँ, जिन्होंने रात भर जागकर मेरे लिए इतनी प्यारी ड्रेस बनाई, और आज इस एनुअल फंक्शन में मुझे ये ड्रेस पहनाकर और मुझे जिताकर मेरे पापा ने साबित कर दिया है कि गरीबों के बच्चे भी अच्छी ड्रेस पहन सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। स्टेज पर खड़ी होकर सिमरन अपने पिता की काफी तारीफ करती है, जिसे देख विनोद और आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं सुमित्रा, विपिन उदास हो जाते हैं और तृप्ति जल भुनकर राख हो जाती है। जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चों के पेरेंट्स अब सिमरन के पिता से ही ड्रेस बनवाते हैं, और इस तरह न सिर्फ सिमरन का नाम होता है, बल्कि विनोद का भी काम बढ़ जाता है।